सोचो, अगर एक दिन आप उठते हो और हर तरफ जंग का माहौल है, शहर जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं और बम गिर रहे हैं। ऐसे ही कुछ हुआ था 1939 में, जब पूरी दुनिया एक आग में डूब गई थी। लाखों लोग मरे, शहर तबाह हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब कुछ सिर्फ हिटलर की वजह से हो गया या कोई बड़ी प्लानिंग थी जो दुनिया के पावरफुल लोगों ने छुप कर की थी? इस जंग का आगाज होता है 1919 में, जब जर्मनी वर्ल्ड वार 1 में हार जाता है। हार के बाद जब सबसे बड़ा जख्म मिला वो था ट्रीटी ऑफ वर्सली। ये ट्रीटी जर्मनी के लिए एक जंजीर बन गई। उससे कहा गया कि वो पूरी वार का जिम्मेदार है, इसीलिए जर्मनी को कहा कि आपने फाइन भरना होगा, जिसकी वजह से जर्मनी की इकोनॉमी क्रैश कर गई। लोग बेरोजगार हो गए और उनका फ्यूचर अंधेरे में डूब गया। इसी डिस्परेट वक्त में स्टेज पर आता है एक नाम, एडोल्फ हिटलर। It is difficult to track down one single event that sparks the conflict. हिटलर सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वो एक ब्रिलियंट ऑरेटर, स्ट्रेटेजिस्ट और मैनिपुलेटर भी था। उसने जर्मनी के गुस्से को अपना हथियार बना लिया। उसने जर्मनी के लोगों से कहा कि जर्मनी को बर्बाद करने वाले सिर्फ बाहर के दुश्मन नहीं बल्कि अंदर के लोग भी हैं, और उसने सबसे ज्यादा नफरत फैलाई यहूदियों के खिलाफ। हिटलर ने एक आइडियोलॉजी लॉन्च की जिसमें सिर्फ एक सुपीरियर रेस को जिंदा रहने का हक था, जिसका नाम था आर्यन रेस। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और धीरे धीरे अपने सिस्टम को डिक्टेटरशिप में बदल दिया। उसने मीडिया, स्कूल्स और कोर्ट सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। उसका कहना था कि एक जर्मनी और एक लीडर। और 1939 में उसने जंग का पहला कदम उठाया। पोलैंड पर हमला करना ये एक शॉकिंग न्यूज थी यूरोप के लिए, लेकिन हिटलर रुकने वाला नहीं था। पोलैंड के बाद उसने फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया। दुनिया ने देख लिया कि ये एक इंसान नहीं, एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका है। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर की। State of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. और वर्ल्ड वार ऑफिशियली शुरू हो गई। अब दुनिया दो कैंप्स में बांट चुकी थी। एक तरफ था एक्सिस पावर जैसे जर्मनी, इटली और जापान। दूसरी तरफ था एलाइड फोर्सेस जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएसएसआर और अमेरिका। इटली के मुसोलिनी का ड्रीम था कि वो दोबारा रोमन एम्पायर बिल्ड करेगा, जबकि जापान एशिया में सुपर पावर बनना चाहता था। 1941 में दुनिया ने देखा एक ऐसा अटैक जो आज तक अमेरिका नहीं भूला। जापान ने हवाई आइलैंड में अमेरिका का नेवल बेस पर सडन अटैक कर लिया, जिसमें 2400 से ज्यादा अमेरिकन मार दिए गए। इस अटैक के बाद अमेरिका ऑफिशियली वार में आ गया और अब वर्ल्ड वार ट्रूली वर्ल्ड वाइड बन चुका था। अमेरिका ने यूरोप और पैसिफिक दोनों फ्रंट्स पर लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हिटलर के प्लान सिर्फ जंग तक महदूद नहीं थे। उसका एक और सीक्रेट मिशन था, द फाइनल सॉल्यूशन। ये था यहूदियों का कंप्लीट जेनोसाइड। जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों को गैस चैम्बर्स में डाला गया। ट्रेन्स को भर भर के लोगों को लाए जाते, उनकी फैमिली तोड़ दी जाती थी, उन्हें टॉर्चर करके मार दिया जाता था। यह सब कुछ इतनी प्लानिंग के साथ हुआ कि दुनिया को पता ही नहीं चला। जब तक जंग खत्म हुई 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया और ये दुनिया की तारीख का सबसे डार्क चैप्टर बन चुका है। दुनिया के दूसरे कोने में जापान भी कुछ कम नहीं था। उसने चाइना के शहर नैनकिंग में ऐसी ब्रुटैलिटी दिखाई जो इंसानियत के लिए एक लानत है। लाखों लोगों को काट दिया गया और जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर
दिए गए। फिर आता है सबसे पेनफुल मोमेंट जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक हमले कर दिए। एक सेकंड्स में लाखों लोग जल कर राख हो गए और पूरे के पूरे शहर जमीन में मिल गए। और इसी एटॉमिक बम के असरात तकरीबन 30 से 40 साल बाद तक भी महसूस किए गए, जैसे लोग कैंसर, डिफॉर्मिटीज और डिप्रेशन का शिकार बन गए। इतनी तबाही के बावजूद एक और सच हमेशा से छुपाया गया कि मुस्लिम वर्ल्ड का किरदार। स्कूल की किताबें सिर्फ अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन का जिक्र करती है, लेकिन असल में हिंदुस्तान से 25 लाख ब्रिटिश आर्मी के साथ दिया। जैसे लिबिया, इजिप्ट, सीरिया के लोग भी इस वर्ल्ड वार में शामिल थे। फलस्तीन में हालात और भी खतरनाक थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़ायनिस्ट लोगों के साथ मिलकर इसराइल बनाने का प्लान रेडी कर रही थी और इसी वार के दौरान 1948 में इसराइल डिक्लेयर कर दिया गया। Minutes after it was announced in Tel Aviv, President Harry S. Truman led the American government into formal recognition of a new Jewish state, the State of Israel. जिसका असर आज भी मिडल ईस्ट झेल रहा है। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया के नक्शे बदल दिए गए। यूनाइटेड नेशन बनाया गया ताकि ऐसी जंग दोबारा ना हो। इसराइल का निजाम बन गया, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बन गया और यूएसएसआर के साथ कोल्ड वार शुरू हुए। और अभी इसी दौर में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं होती है, बल्कि मीडिया, इकोनॉमी, सैंक्शंस के जरिए होती है। दुनिया का कंट्रोल एक इनविजिबल सिस्टम में चला गया, जहां आम आदमी सिर्फ पपेट बन गया। और आज हम 2025 में खड़े हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आज वही पैटर्न्स रिपीट होते नजर आ रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वार, ईरान इसराइल टेंशन, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। क्या एक नई वर्ल्ड वार की तैयारी शुरू हो रही है? क्या हम एक और हिरोशिमा की तरफ जा रहे हैं? क्या इंसानियत फिर से किसी और हिटलर, मुसोलिनी की तरफ जा रही है? अगर आप चाहते हो कि लोग असल सच जाने तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो कि मैं सच का साथ हूँ और इसी चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने इसराइल और फलस्तीन के जंग का पूरी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। सब्सक्राइब। शोविस्तान, जहां हर कहानी जिंदा होती है।